ओके, तो पिछले क्लास में अपन ये आखिरी क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पर अरिथमेटिक फंक्शंस का अंत हो गया था। ठीक है, आज उसके आगे बढ़ रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक कॉल्ड क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जिसके अंदर में मेनली अपना हेडिंग रहेगा एलिगेशन और मिक्सचर। इस ओवरऑल मेन हेडिंग के अंदर अपन बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के रेस एंड गेम, पाइप्स एंड सिस्टम्स वगैरह वगैरह, बट आज अपन बिगिन कर रहे हैं एलिगेशन और मिक्सचर। तो शुरू करते हैं। मिक्सचर का मीनिंग तो आप लोग सब जानते ही होंगे। आई डोंट थिंक कि वो मेरे को डिफाइन करने का जरूरत है। बताइए पुराना ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, मिक्सचर मतलब कोई भी दो चीज को मिक्स कर दो तो वो एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो लेट अस बिगिन बाय डिफाइनिंग द टर्म एलिगेशन। एलिगेशन मतलब वो आरोप वाला एलिगेशन नहीं, ये थोड़ा दूसरा है। ठीक है, एलिगेशन। एलिगेशन, तो एलिगेशन का मीनिंग मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। देख रहे हैं, इसको समझ में आ जाना चाहिए। इट मीन्स मिक्सिंग मिक्सिंग two or more ingredients in some ratio in some ratio to attain a final specific price. To attain a final specific price, keeping in mind the sense of profit and loss. Profit and loss. ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है लास्ट लाइन, उसको आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो, वो इतना भी रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चंस करते समय मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस लाइन का क्या रिलेवेंस है। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिगेशन। एक बार पढ़ो। इट मींस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इंग्रेडिएंट्स इन सम रेशियो टू अटेन अ फाइनल स्पेसिफिक प्राइस। ये कितना परसेंट समझ में आ रहा है? 5, 10, 15, 20, 100 तो नहीं आया होगा शायद। बताओ एक बार स्टूडेंट्स। पूरा नहीं है सर। ओके, नहीं पूरा भी मैं एग्जांपल लूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी वैसे 10-15% समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब बेटा देखना, एक सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, और उस सिचुएशन की मदद से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सपोज करो कि दो अलग अलग क्वालिटी का चाय पत्ती है मेरे पास। दो अलग अलग क्वालिटी का चाय पत्ती है मेरे पास। एक चाय पत्ती है ए क्वालिटी का, एक चाय पत्ती है बी क्वालिटी का। चाय पत्ती ए का जो प्राइस है वो है, सपोज करो, 400 पर केजी। ठीक है, और चाय पत्ती बी का प्राइस है, सपोज करो, 200 पर केजी। अब अगर मैं दोनों का एक एक किलो यूज करूं और 1 किलो यूज करके एक 2 किलो का मिक्सचर प्रिपेयर करूं, ठीक है, जिसमें 50% आप ऐसा सोचो कि आई विल यूज ए एंड बाकी 50% आई विल यूज बी। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना, कहीं डाउट हो तो पूछना। आई हैव टू डिफरेंट क्वालिटी ऑफ टी लीव्स। ठीक है, चाय पत्ती है मेरे पास में, ए क्वालिटी का और बी क्वालिटी का। ए क्वालिटी वाला थोड़ा महंगा है, 400 रुपये पर केजी। बी क्वालिटी वाला थोड़ा सस्ता है, 200। यहाँ पर केजी लिख देता हूँ। 200 केजी का तो मतलब नहीं, 200 पर केजी। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का एक एक किलो चाय पत्ती मैंने यूज करा। ठीक है, और मिक्स करा। यहाँ पर मिक्स करके आई प्रिपेयर्ड अ मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर में ध्यान रखना
यहाँ पर भी 1 kg यूज हुआ एक, और यहाँ पर भी 1 kg यूज हुआ बी। ठीक है, दोनों को मिला के मैंने मिक्सचर को रेडी करा। ठीक है, अब इस मिक्सचर में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ जरा। 1/2 kg। केजी कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं 2 kg मिक्सचर मान के चलता हूँ तो 1 kg कंट्रीब्यूशन ए का है और 1 kg कंट्रीब्यूशन बी का है। ठीक है, यहाँ तक बात। हाँ सर। ओके, इसको इन्वॉल्व करने में बेटा पैसा कितना खर्चा हुआ हो? 400। 400। और इसको इन्वॉल्व करने में पैसा कितना खर्चा हुआ हो? 200। तो इस पूरे को रेडी करने में पैसा कितना खर्चा हुआ? 600। 600 फॉर हाउ मेनी किलोग्राम? 2 kg। तो इसके 1 kg का प्राइस कितना होगा? 300। 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 300। ठीक है, जो कि हम एक सेंस में ऐसा भी सोच सकते हैं कि सिंपली इन लोग दोनों के प्राइस का एवरेज 400 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, वो भी 300 ही होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर सपोज करो कि एक चाय पत्ती ए है 400 रुपए पर केजी, एक चाय पत्ती बी है 200 रुपए पर केजी, और दोनों का अगर मैं 1-1 किलोग्राम लेता हूँ तो इट मीन्स कि आई एम मिक्सिंग देम इन द रेशियो 1:1। ठीक है, इट मीन्स आई एम मिक्सिंग देम इन द रेशियो 1:1, आधा आधा कंट्रीब्यूशन है दोनों। ठीक है, तो उस टाइम पे जो नया मिक्सचर बन के आता है, ठीक है, उसका जो प्राइस पर किलोग्राम होगा वो इनके प्राइस का एवरेज होता है डायरेक्टली। यहाँ तक बात समझ में आता? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, लेकिन बेटा कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ मिक्सचर जो जिसका प्राइस इनके प्राइस का डायरेक्टली एवरेज हो। आई मे बी इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ मिक्सचर whose price is say 320 rupees, or I may be interested in creating a mixture whose price is say 280 rupees. Are you getting my point? अगर Yes, sir. बराबर से मिलाएंगे तो उस टाइम पर तो क्या होगा कि जो इनका एक्चुअल प्राइस है उसका सिंपली आप एवरेज लो। अगर ये 400 रुपए पर केजी है या 200 रुपए पर केजी पे आपने इनको 1:1 में मिक्स करा है, तो जो नया मिक्सचर का प्राइस होगा दैट विल बी 400 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 300। वो तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन होगी। बट ट्राई टू थिंक कि इफ आई वांट टू क्रिएट अ मिक्सचर, ठीक है, फ्रॉम दीज टू and I want to keep the price at 320, or I may be interested in keeping the price at 280, कुछ भी मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। तो 320 रुपीज पर किलोग्राम वाला जो मिक्सचर होगा उसके अंदर में रेशियो 1:1 थोड़ी ना रहेगा, बताओ एक क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और 280 वाले में भी आई थिंक कि 1:1 का रेशियो तो नहीं रहेगा, बराबर बराबर से मिलाएंगे तो 280 रुपए वाला मिक्सचर पे नहीं क्रिएट होगा। बोलो हाँ सर। ओके, एक कॉमन सेंस से एक जस्ट मतलब क्या है कि थोड़ा सा फील करके आप बता सकते हो लॉजिकली कि अगर मैं 320 रुपीज वाला मिक्सचर क्रिएट करना चाहता हूँ जिस मिक्सचर का एक्चुअल प्राइस 320 रुपीज हो, तो उसमें किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, ए का या बी? ए का। ए का। ए का एवरेज प्राइस से अगर ज्यादा रखना है तो महंगा वाला का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, और अगर एवरेज प्राइस से कम रखना है तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, बताओ एक बार? बी का। बी का। तो बी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तक चीज सब समझ में आया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से दीजिए ना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बेटा कि इन दोनों का मिक्सचर मेरे को बनाना है। ठीक है, अभी मिक्सचर अगर मैं 1:1 के रेशियो में बनाऊं तो उस टाइम पे प्राइस का कोई खास झमेला नहीं होता, आप सिंपली इनके प्राइस का एवरेज ले सकते हो और जो भी इनके प्राइस का एवरेज होगा वही आपके रिक्वायर्ड मिक्सचर का प्राइस है। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको एवरेज प्राइस से ज्यादा प्राइस वाला मिक्सचर क्रिएट करना है या एवरेज प्राइस से कम प्राइस वाला मिक्सचर क्रिएट करना है, तो उस मिक्सचर में इनका जो क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा उस क्वांटिटी का रेशियो 1:1 नहीं रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर एवरेज प्राइस से ज्यादा महंगा मिक्सचर क्रिएट करना है तो उस टाइम पे जो महंगा इंग्रेडिएंट है उसका रेशियो थोड़ा ज्यादा होगा, उसका पार्ट्स थोड़ा ज्यादा होगा, सस्ते वाले का थोड़ा कम होगा। और अगर सस्ता मिक्सचर बनाना है, सस्ता इन कंपैरिजन टू एवरेज प्राइस, तो उस टाइम पे जो सस्ता वाला इंग्रेडिएंट है उसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, महंगा वाला का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम होगा।
क्या यहाँ तक सारा बात सबको समझ में आया? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा इसको थोड़ा सा वापस से पढ़ो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगेशन। इट मीन्स मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स। आई थिंक आप मेक आउट कर पा रहे हो, चाय पत्ती क्वालिटी ए, चाय पत्ती क्वालिटी बी, ठीक है, इन सम रेशियो टू अटेन अ सर्टेन फाइनल स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है ना, कि दिमाग में मान लो कि इसका दाम मेरे को पता है 400 रुपए पर केजी, इसका दाम मेरे को पता है 200 रुपए पर केजी। तो मेरे दिमाग में सेट है कि आई नीड टू क्रिएट अ मिक्सचर हुज प्राइस इज 320 पर केजी। तो टू क्रिएट दैट मिक्सचर, ठीक है, हुज प्राइस इज 320 पर केजी, उसके लिए हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बी शुड बी मिक्स्ड विथ वन अनदर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर का प्राइस इतना होगा। वो रेशियो निकालने के लिए या उससे रिलेटेड जो भी थॉट प्रोसेस है, उस टाइप के थॉट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। नॉर्मल मिक्सचर में बेटा ये सब थॉट प्रोसेस कभी नहीं होता। नॉर्मल मिक्सचर मतलब बस ठीक है, दो को लो मिला दो, उसके आगे पीछे कुछ सोचने का जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन एलिगेशन का मतलब है कि आपको जो इनिशियली इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो उनका भी प्राइसिंग का आइडिया होगा, और फाइनली जो आप मिक्सचर क्रिएट करना चाहते हो वो आप चाहते हो कि एक सर्टेन स्पेसिफिक रेट वाला मिक्सचर क्रिएट हो। तो उसके लिए इट इज मैंडेटरी कि आप दोनों इंग्रेडिएंट जो इन्वॉल्व हैं उनको जब आप मिक्स करोगे तो इनका क्वांटिटी एक सर्टेन रेशियो में ही मिक्स करोगे, तब ये प्राइस वाला मिक्सचर क्रिएट हो पाएगा। और इस टाइप के सर्टेन स्पेसिफिक प्राइस वाला मिक्सचर के क्रिएशन को ही हम बोलते हैं एलिगेशन। इज द डेफिनेशन क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक दो और नोमेनक्लेचर हैं वो सबसे अवगत कराता हूँ, वो सब बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो जब कभी भी आप दो इंग्रेडिएंट को मिलाओगे, ठीक है, दोनों का प्राइस अगर एग्जैक्टली सेम है फिर तो क्या है कि कोई मतलब ही नहीं है। मान लो कि ए वाला भी 200 रुपये पर केजी है और बी वाला भी 200 रुपये पर केजी है, फिर इन दोनों को किसी भी रेशियो में आप मिक्स कर लो, मिक्सचर का रेट 200 रुपये पर केजी ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोला है ना? यस। तो इसलिए वो उसका तो बात अपने को करना ही नहीं है, अपने को बात हमेशा उसी सिचुएशन में करना है जब एक चीज थोड़ा महंगा होगा और एक चीज थोड़ा सा सस्ता होगा, सर तब फिर रिजल्ट। हाँ बोलो। मिक्सचर हमेशा एक ही केजी का हम लोग अज्यूम करेंगे। काइंड ऑफ, हाँ, पर यूनिट वाला बात होता है तो एक केजी का एज्यूम करेंगे। ठीक है सर। मतलब मिक्सचर के एक केजी का क्या प्राइस होगा हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। तो जो भी ये महंगा वाला इंग्रेडिएंट होगा इसको बोला जाता है डियरर, डियरर इंग्रेडिएंट, ठीक है। और जो ये सस्ता वाला होगा इसको बोला जाता है चीपर इंग्रेडिएंट। क्या ये दोनों वर्ड क्लियर हो? बोलो। हाँ सर। ओके। और जो मिक्सचर का मतलब क्या है कि आप एक सर्टेन रेशियो में उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर क्रिएट होगा, और उस मिक्सचर का यूनिट का जो प्राइस होगा, मतलब मिक्सचर के 1 किलोग्राम का जो प्राइस होगा, इस प्राइस को बोला जाता है मीन प्राइस। क्या बोलते हैं बताओ? मीन प्राइस। मीन प्राइस। अब वो मीन प्राइस एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपने कौन से रेशियो में मिक्स किया है, ठीक है। अगर बराबर बराबर से इस सिचुएशन में आप मिक्स करते हो दोनों को, उस टाइम पे मीन प्राइस हो जाएगा 300, ठीक है। अगर मान लो कि ए का थोड़ा ज्यादा रखते हैं, बी का थोड़ा कम रखते हैं, तो इट विल बी समथिंग अबव 300। और अगर बी का थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ए का थोड़ा कम रखते हैं, तो इट विल समथिंग बिलो 300। क्या ये वाला चीज समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन भी दूंगा अभी, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं एक लाइन और कहता हूँ मीन प्राइस के बारे में। व्हाट इज मीन प्राइस? मीन प्राइस इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, या मीन प्राइस इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द मिक्सचर। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, so let me formally define what is mean price. Mean price. Price. देखो ध्यान से, the cost of, the cost price of unit quantity, unit quantity of the mixture, of the
mixture is known as the mean price of the mixture is known as the mean price of the mixture. पढ़ के बताओ, आया डेफिनेशन समझ में कि नहीं आया समझ में? समझ गया सर। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा एक फॉर्मूला जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला की डेरिवेशन पे अपन बात नहीं करेंगे, वो रेलेवेंट नहीं है, आप लोग को बस फॉर्मूला चाहिए, इसलिए मैं बस फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला ये, इसको कई बार कुछ किताबों में एलिगेशन रूल भी लिखा हुआ रहता है, एलिगेशन रूल, ठीक है। अब ये क्या है वो थोड़ा जानो। ये है क्वांटिटी ऑफ cheaper ingredient in mixture divided by quantity of dearer ingredient in mixture is equal to थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, उधर भी बहुत बड़ा बात लिखना। Quantity of cheaper ingredient in mixture by quantity of dearer ingredient in mixture is equal to CP of dearer ingredient minus mean price, ठीक है, whole thing divided by mean price minus CP of cheaper ingredient, ठीक है। ऑल टुगेदर ये ऐसा हो जाएगा, राइट हैंड साइड को यू कैन इमेजिन CP ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट को हम लोग स्मॉल d सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन प्राइस को स्मॉल m से, मीन प्राइस को वापस स्मॉल m से, और CP ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट को C से। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि D माइनस M अपॉन M माइनस C हो जाएगा ये वाला, ठीक है। राइट हैंड साइड में मैं दोबारा लिख रहा हूँ D माइनस M अपॉन M माइनस ये हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो आप भली भांति देख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट इन द मिक्सचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डीरर इंग्रेडिएंट इन द मिक्सचर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है उसके ऊपर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, कैसे अपन इसको याद रख पाएंगे। अब लेफ्ट में ध्यान से देखो कि ऊपर चीपर है और नीचे डियरर है, और राइट में उल्टा है, राइट में ऊपर डियरर है नीचे चीपर है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ ओके। और जब भी डियरर और मीन प्राइस का आप सोचोगे तो एक बात खुद से सोचो आप, ठीक है, कि अगर एक डियरर इंग्रेडिएंट है और एक चीपर इंग्रेडिएंट है, तो इसका जो भी मिक्सचर आप क्रिएट करोगे उसका जो प्राइस होगा उसको हम मीन प्राइस कहते हैं। और ये मीन प्राइस, क्या ये वेल एंड ऑब्वियस बात नहीं है कि ये हमेशा डियरर इंग्रेडिएंट के प्राइस से छोटा होगा और चीपर इंग्रेडिएंट के प्राइस से मतलब बड़ा होगा? बोलो। हाँ सर, दोनों पॉजिटिव ही रहेगा। क्या कह रहे हो? ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव ही रहेगा राइट हैंड साइड में। हाँ, यस यस यस, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि डियरर इंग्रेडिएंट का जो प्राइस है वो मीन प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा, और जो चीपर इंग्रेडिएंट का प्राइस है वो मीन प्राइस से हमेशा कम होगा। तो अगर कभी भी मेरे को डियरर और मीन प्राइस का डिफरेंस चाहिए, आई विल नेवर गो फॉर m minus d because it will be negative. Can you feel it? Yes or no? यस एंड जब भी मेरे को मीन प्राइस और चीपर इंग्रेडिएंट का डिफरेंस चाहिए तो मैं कभी भी C माइनस एम नहीं करूंगा, क्योंकि इट विल अगेन लीड टू अ नेगेटिव क्वांटिटी। क्लियर है?
यस सर। तो अब आई थिंक कि अपन फॉर्मूला बड़े आराम से याद रख पाएंगे कि लेफ्ट में है क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर, राइट में है डियरर बाय चीपर, और डिफरेंस लिखना है मेरे को डियरर मीन प्राइस और चीपर की प्राइस में, तो डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी। इज द फॉर्मूला ओवरऑल क्लियर? हम लोग रेशियो चीपर बाय डियरर क्यों लेते हैं? बेटा उस चीज के लिए तो फिर वही है कि डेरिवेशन पे बात करना पड़ेगा, लेकिन डेरिवेशन अपन करेंगे नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला को आप तो क्या बोलूं, अच्छा तो नहीं लग रहा बोलने में मेरे को, बिकॉज आई एम पर्सनली मैं प्रूफ के फेवर में रहता हूँ कि प्रूफ करो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट हो इसीलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ तो अब इस फॉर्मूला को सच्चा मानते हुए अपन सवाल लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल सिंपल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, आप खुद ही देखोगे बड़े आराम से सॉल्व होने लग जाएगा सारा का सारा। चलो पहला वाला पढ़ो आप, और पढ़ना हो जाए तो मेरे को बताओ, थोड़ा आराम से धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार देखो सवाल समझते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹25 per kg be mixed with a rice at ₹45 per kg so that the mixture is worth ₹40 per kg? मतलब कौन से रेशियो में इसको 25 रुपए वाले को और 45 रुपए वाले को मिक्स करें हम, सच दैट की जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका प्राइस 40 रुपीज पर केजी आ जाए। ठीक है, तो कैन यू ऑल जज कि यहाँ पर डियरर इंग्रेडिएंट का प्राइस क्या है? 45 पर केजी, करेक्ट। चीपर का प्राइस क्या है? 25 मीन प्राइस क्या है? 40। और मीन प्राइस का मीनिंग क्या होता है बेटा? मिक्सचर के यूनिट क्वांटिटी का प्राइस। ठीक है, एम आई करेक्ट, यस और नो? यस। ओके, तो मेरे से क्या पूछा हुआ बेटा इसमें कि इन व्हाट रेशियो मस्ट द राइस एट दिस प्राइस बी मिक्स्ड विथ राइस एट दिस प्राइस सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ ₹40 पर केजी। तो मैं मिक्सचर कौन से रेशियो में क्रिएट करूं, यही तो पूछा हुआ है ना। तो बेसिकली डू यू थिंक कि इसने जो पूछा है वो इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है? यस सर। ओके, और राइट हैंड साइड के बारे में सारा वैल्यू दे दिया है इसने, बोलो। हाँ सर। ओके, अच्छा एक चीज और देखो कि लैंग्वेज के अंदर में जब ये बता रहा था तो उस टाइम पे पहले किसका नाम लिया हुआ, चीपर का कि डियरर का? चीपर। चीपर का। तो वो काइंड ऑफ क्लियरली मेरे से चीपर इज टू डियरर का रेशियो ही पूछ रहा है, इससे ये बात भी क्लियर हो जाता है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके सर लेकिन इससे कैसे इंडिकेट हुआ कि वो वाला रेशियो पूछ रहे हैं? मतलब आप देखो सोचो कि इस लाइन का क्या मतलब है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट द राइस एट दिस प्राइस बी मिक्स्ड विद राइस एट दिस प्राइस। मतलब ये चीपर राइस है, ये डियरर राइस है, इन लोग दोनों को कौन से रेशियो में मिक्स करें। मतलब रेशियो में मिक्स करने का मतलब तो यही हुआ ना कि मिक्सचर के अंदर में इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका क्या रेशियो होगा। हाँ सर समझिए। वो तो क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्वांटिटी के रेशियो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यस। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। सर ओके, हाँ बताओ। तो कंटिन्यू करते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉर्मूला के सेम सेम लिखेंगे कि उल्टा लिखेंगे, बताओ एक बार। सेम सेम सेम, क्योंकि इसका काइंड ऑफ मीनिंग यही है कि ऊपर चीपर का क्वांटिटी होना चाहिए और नीचे डियरर का क्वांटिटी होना चाहिए। और फॉर्मूला भी यही बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू डी माइनस एम बाई एम माइनस सी। तो स्ट्रेट फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, आई विल राइट डी माइनस एम डिवाइडेड बाई एम माइनस सी। दिस इज इक्वल टू डी का वैल्यू आई थिंक 45 माइनस एम का वैल्यू 40, m माइनस सी यानी कि m का वैल्यू 40 और माइनस c का वैल्यू 25। इज दिस थिंग क्लियर, यस और नो? यस सर। ओके, तो ऊपर 5 आ गया बेटा और नीचे क्या आ गया? 15। 15। तो कैंसल आउट करके 1:3। ठीक है, तो द राइस मस्ट बी
mixed in the ratio 1:3. आया समझ नहीं आया समझ बताओ एक बार। आ गया सर। ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं बेटा। नंबर 2 पढ़ो, बहुत ही सिंपल सा है ये वाला भी। In what ratio must a grocer mix two varieties of pulses containing rupees 50 and rupees 65 per kg respectively? अच्छा इस बार देखो respectively बता दिया है कि चीपर वाला को पहले बोला है, डियरर वाला को बाद में बोला है, और अगर इस सिचुएशन में रेस्पेक्टिवली बोल के वो रेशियो मांग रहा है, मतलब क्या मांग रहा है, चीपर बाय डियरर कि डियरर बाय चीपर? चीपर बाय डियरर। ओके आगे बढ़ो। So that he gets a resulting mixture worth rupees 55 per kg. Now, what is this 55 here? DCM क्या? MP. M mean price correctly identified. So M is equal to I believe 55 हो जाएगा. Can you judge what is D and what is C? 65 D The D is 65 and C is 50. 50. क्लियर है बच्चों कि नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर। अच्छा रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, मतलब वही चीपर बाय डियरर ही पूछा है मेरे से, ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे कि उसका रेसिप्रोकल लगाएंगे? फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये हिंट होता ना थोड़ा सा भी, हमको डियरर बाय चीपर का रेशियो चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डियरर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चीपर चाहिए हमको, उस टाइम पे ये फॉर्मूला को भी हम लोग को उल्टा लगाना पड़ता है, एम माइनस सी डिवाइडेड बाय डी माइनस सी। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट आप लोग को अलर्ट रहना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके आओ बेटा वैल्यू बिठाते हैं, बहुत सिंपल ही है वैसे तो। 65 माइनस 55 डिवाइडेड बाय बोलो 55 minus 50 55 माइनस 50 2:1. 10 सो इट इज 2/1। तो क्या बोलेंगे therefore Pulses must be mixed in 2:1 ratio. into 1 ratio। very good, the pulses must be mixed in the ratio 2:1। आई होप ये सबको समझ में आया, यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके ऑलराइट, चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। बहुत इजी है ये वाला, ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग खाली ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नंबर 2 पढ़ो। पढ़ना हो जाए तो बताना मेरे को। हो गया पढ़ना? बताओ स्टूडेंट्स। हो तो गया लेकिन समझ नहीं है सर। समझ नहीं है कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आ जाएगा समझ में। बाकी लोग के हो गया पढ़ना, करें डिस्कस? ओके हाँ, sir. सोचना बेटा, सोचना इसमें, ठीक है, सोचना। आप एक बात बताओ कि मिक्सचर आप क्रिएट कर रहे हो क्या क्या चीज का मिक्सचर है? वाटर एंड मिल्क। वाटर का प्राइस इन लोगों ने दिया है क्या? 0 बोला 0। वाटर का प्राइस जो है वो डायरेक्टली 0 बताया हुआ है। प्राइस ये मैं डायरेक्टली सी ही लिख देता हूँ, चीपर चीज जो है वो वाटर हो, हाँ सी सर। का 0। अच्छा मिल्क जो है वो डियर हो गए यहाँ पे, लेकिन मिल्क के प्राइस में ना इन्होंने नाटक कर दिया, इन्होंने अजीब सा एक लाइन बोल दी है कि कॉस्ट ऑफ 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क इज ₹30, ठीक है, तो 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क का कॉस्ट है 30 बाय यूनिटरी मेथड। 1 लीटर का जो कॉस्ट है वो कितना होना चाहिए? आई थिंक 30 डिवाइडेड बाय 2/3 ऐसा होगा। फिर आगे
E/2 इंटू 30, फिर ये कट गया और बिल्कुल करेक्टली बताया आप लोगों ने 45। 45। सो 1 लीटर का प्राइस जो है वो 45 हो जाएगा। तो यहाँ से आई थिंक वी कैन से कि डियरर क्वांटिटी का जो मतलब डियरर इंग्रेडिएंट का जो प्राइस है वो एक्चुअली 45। एम आई करेक्ट? आर यू ऑल गेटिंग? हाँ सर। ओके। अच्छा जरा देखो बेटा कि m का कहीं वैल्यू लग रहा है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? 25 शायद। 25 शायद नहीं बेटा, श्योर एकदम 25। ठीक है, लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिल्क? मतलब 15 लीटर दूध में कितना पानी अपन मिलाएं। ठीक है, अब ये चीज को अपन बाद में फोकस करके देखेंगे, मेनली अपना आगे अपना काम। इफ द कॉस्ट ऑफ 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क इज ₹30, तो ये काइंड ऑफ इनडायरेक्टली आपको डियर क्वांटिटी का प्राइस दिया जा रहा था, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट प्राइस नहीं है वो, क्योंकि डायरेक्ट प्राइस का मतलब होता है कि 1 यूनिट ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट का जो प्राइस होगा उसको हम डी बोलते हैं। तो लेकिन ये 1 यूनिट का प्राइस नहीं था, ये 2/3 यूनिट का प्राइस था, तो उसको 1 यूनिट में अपने को कन्वर्ट करना पड़ा, थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सो एज टू हैव अ मिक्सचर वर्थ ₹25 पर लीटर, मतलब ऑब्वियसली ये मीन प्राइस, ये एम का वैल्यू। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ, बताओ एक बार। आ रहे आ सर। रहा सर। RS ओके, एम का वैल्यू 25। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या है कि ये एक्चुअली पूरे फॉर्मूला का एप्लीकेशन, ये मतलब पार्ट वाइज एप्लीकेशन नहीं है, ये पूरे फॉर्मूला का एक साथ एप्लीकेशन। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कैसे एप्लीकेशन है मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, अपन जानते हैं कि द फॉर्मूला इज दिस वन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। एम आई करेक्ट, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. ओके, द एग्जामिनर इज सेइंग कि भैया ये है डी का वैल्यू, ये है सी का वैल्यू, ये है एम का वैल्यू। तो आई थिंक आई नो एवरीथिंग अबाउट राइट हैंड साइड। यस? Yes sir. Yes, sir. और मेरे को बोला कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब जो मिक्सचर एक्चुअली क्रिएट होगा, जो इन सारी बातों को सेटिस्फाई करेगा, उस मिक्सचर में मिल्क का क्वांटिटी कितना होने वाला है? 15 लीटर। मतलब डियरर इंग्रेडिएंट का जो क्वांटिटी होने वाला है वो है 15 लीटर, और करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट मेरे से पूछा गया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ, सर। Sir. ओके, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो डियरर का क्वांटिटी मेरे को बताया हुआ है, इट इज 15 लीटर। ठीक है, लेट यहाँ पे x ले लेता हूँ, फिर x रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर। ओके, कुछ लिखना पड़ेगा सर या डायरेक्टली ले सकते हैं? एक लाइन बोलोगे तो लिख देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक लाइन लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लेट द क्वांटिटी of water to be added be x, या be x लीटर। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ। आ गया सर। ओके, अब बेटा डी एम सी सबका वैल्यू मालूम है? डी का वैल्यू कितना है? 45। एम कितना था? 25। और सी कितना था? 0। तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes sir. Okay, so this implies x upon 15 is equal to आई थिंक ऊपर आ जाएगा 20, नीचे रहेगा 25, तो कट के ये 4 और ये वाला 5। ठीक है, तो एक लाइन और ऐड करेंगे इसमें। दिस implies x is equal to 4/5 into 15, so 5 15 upon 3, this is equal to 12, so x equal to 12, therefore we can now say that 12 liter of water must be added। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया? पक्का सबको आ गया ना बेटा? कोई डाउट नहीं है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अगले एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं।
चलो ये हाँ संस्कृति बताओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको देखो 4 नंबर को पढ़ो आराम से, पढ़ के एक बार सोचो फिर डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला भी, इसमें मजा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं भी रीड कर देता हूँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं। ओके, हाउ मच किलोग्राम ऑफ शुगर एट ₹50 per kg मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स विथ 45 kg of sugar at ₹34 kg so that by selling the mixture for ₹44 per kg the gain is 10%। तो ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M and D and C। D में आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, 50, इट शुड 50, एंड C में भी डाउट नहीं होना चाहिए, 34. 34। अच्छा, नाउ इट्स अ काइंड ऑफ क्वेरी फ्रॉम माय साइड, ठीक है, आप लोगों के लिए, should I take M equal to 44? No, sir. 10% profit add। Why? इसमें 10% प्रॉफिट ऐड हुआ। हाँ, मतलब मीन प्राइस का यदि मैं वापस एक बार डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करूं, ठीक है, बिकॉज हर एक चीज तो डेफिनेशन से ही अपने को समझना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज नोन एज द मीन प्राइस। इसमें कोई प्रॉफिट का बात नहीं, ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट होता है ना उसका, उसी को हम मीन प्राइस बोलते हैं। लेकिन इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये जो 44 पर केजी वाला जो प्राइस है, इसमें गेन ऑफ 10% भी छुपा हुआ है, गेन ऑफ 10% भी छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब जो एक्चुअली उस मिक्सचर का कॉस्ट रहा होगा, इन लोग दोनों को मिलाने के बाद में उस मिक्सचर का भी एक सर्टेन कॉस्ट रहा होगा। मान लो कि एक्स सोच लेते हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर है, तो ये जो एक्स है, दिस एक्स इज एक्चुअली एम, मीन प्राइस। लेकिन ये जो 44 है, दिस इज नॉट मीन प्राइस, दिस 44 इज बेसिकली, सोचना ध्यान से, कि एक्स यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है प्लस 10% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, दैट इज 10/100 into x, दिस इज इक्वल टू आई थिंक 44। आप लोग बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, sir. किसी के मन में बेटा ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि m इक्वल टू, सर मेरे को तो 45 समझ में आ रहा है, सॉरी 44 समझ में आ रहा है, यस और नो? बोलो। नहीं है, sir. नहीं सर। नहीं, ओके, ऑल राइट बेटा, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, और m को मैं काइंड ऑफ एक बार के लिए क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, करिए ना। ओके, थोड़ा सोचो बेटा, आप अब बताओ मेरे को कि मीन प्राइस आपके हिसाब से क्या होता है? मीन प्राइस का डेफिनेशन आप देखो एक बार, अगर आपने नोट डाउन किया तो। Sir, the cost price of unit quantity of a mixture. ऑफ अ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, उस मीन प्राइस में कहीं कोई प्रॉफिट का बात किया हुआ है? नहीं। अच्छा, और इस 44 के बारे में क्या कमेंट किया हुआ है साथ में, कि अगर वो 44 तो ही गेन्स 10%। तो गेन ऐड करने के बाद में गेन और कॉस्ट प्राइस मिला के इट्स प्राइस इज 44। सो मीन प्राइस 44 थोड़ी ना होगा, मीन प्राइस तो कॉस्ट प्राइस होगा। आ रहा समझ? हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बार और पूछता हूँ, क्या सच में सबको क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ूँ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो क्लियरली व्हाट आई थिंक इज कि मीन प्राइस और जो कि मिक्सचर का एक्चुअली कॉस्ट प्राइस है, प्लस 10% प्रॉफिट ऑन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, दैट इज 10% ऑफ m, ये मिला के क्वेश्चन इज सेइंग इट इज 44। इज दैट ओके विथ एवरीवन? Yes, sir. ओके, यहाँ पर बेटा एलसीएम खेलेंगे तो नीचे यहाँ 100 आ जाएगा और ऊपर आई थिंक 110 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा m, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 44। इज दैट ओके? हाँ, sir. ओके, 1 0 गए, 11 44 कटा और ये 4 हो गया, और m इज इक्वल टू यहाँ से आई बिलीव 40 हो गया, 4 से, ठीक है। जैसा कि आप लोग में से कुछ लोग बता भी रहे थे शुरू में 40 आएगा, और 40 करेक्ट आंसर। इज एवरीथिंग ऑल राइट टिल हियर? यस, नो? ओके ओके,
और अब ये जो क्वेश्चन है ये मेरे को लगता है कि फुल फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ देखो कि हाउ मच किलोग्राम ऑफ sugar at ₹50 per kg must a shopkeeper mix with 45 kg of sugar at 34 per kg। यानी कि मेरे को मिक्सचर के कौन से वाले इंग्रेडिएंट का क्वांटिटी बताया हुआ है, चीपर का कि डियरर का? चीपर का। और करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ डियरर मेरे से पूछा है कि डियरर इंग्रेडिएंट का कितना क्वांटिटी अपन मिलाएंगे तो एक ऐसा मिक्सचर क्रिएट होगा जिसका मीन प्राइस 40, ठीक है ना। तो एक बार अपन ऐसे ही मन से इसको लिख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखना कि लेट द क्वांटिटी ऑफ डियरर ingredient be x kg। is that okay for everyone? हाँ सर। Yes, Okay. चीपर का बेटा कितना किलोग्राम बताया है इसने? 45 ना। हाँ सर। तो ऊपर आई थिंक 45, नीचे आई थिंक x, और उस साइड तो सब कुछ बहुत सॉर्टेड है। डी का वैल्यू इज कितना? 50 माइनस m इज 40 अपॉन 40 माइनस कितना? 34। ओके हाँ बोलो बेटा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। आई थिंक कि अब तो एकदम बच्चा वाला काम है। यहाँ पर 45, यहाँ पर x, वहां पर 10 डिवाइडेड बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 6/10 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो 5 से उड़ाओगे तो ये 9 हो जाएगा, शायद ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू ऑल टुगेदर कितना आ जाएगा? आई थिंक 27। तो देयरफॉर the shopkeeper must mix 27 kg। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आगे नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, पढ़ो, थोड़ा अलग है बाकी सवालों से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ? द कॉस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ राइस इज 85 पर केजी, कॉस्ट ऑफ अदर टाइप ऑफ राइस इज 125 पर केजी। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इफ बोथ अदर टाइप्स ऑफ राइस आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, मतलब चीपर डिवाइडेड बाय डियरर का रेशियो मेरे को दिया है 2:3 एज पर दिस लैंग्वेज। क्या हम लोग फील कर पा रहे हैं इस चीज को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड राइस। मतलब क्या है ये, क्या पूछ रहा है? M डी सी एम निकालना। ये कुछ और? M। एम निकालना, और बाकी सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारा दिया हुआ ही है। नहीं हाँ सर। ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 85, डी का वैल्यू हो जाएगा 125। बोलो हाँ या ना। एम क्वेश्चन मार्क में है, और अगर मैं थोड़ा ध्यान से इसको समझूं, मेरे को लगता है कि मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इसको मिटा देता हूं। तो ये जो है क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर, ये अपने को दिया हुआ है 2/3। क्या बोलते हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ओके, सर। अभी क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर को बेटा फर्दर अपन कौन से फॉर्मूला से चेंज कर सकते हैं? आई थिंक डी माइनस सी, डी माइनस सी नहीं सर, क्या बोल रहा हूँ, डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी इज इक्वल टू 2/3। यस नो? Yes sir। yes sir, ओके, और डी आई थिंक वी नो 125 minus m we don't know, we are searching for it, and m we again don't know, c we know, it is 85। this is equal to 2/3, ठीक है। now this implies 3 times of 125 minus m is equal to 2 times of m minus 85। आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके,
सिंप्लीफाई करो बेटा, 3 इंटू 125 कितना हो जाएगा? आई थिंक 375 माइनस दिस इज इक्वल टू 2m माइनस कितना? 170 170. 170. Okay. So this implies 375 plus 170 is equal to 5m. 375 और 170, 300 100 400 75 70 145 तो 5 45 545 is equal to 5m. तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 109. 109. ठीक है, बढ़िया. 545/5 काट के भी दिखा देता हूँ. 109. So finally जो the price of 1 unit mixture will be 109. ये ₹109. ठीक है, आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार. आ गया सर. आ गया सर. तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये वाला भी. चलते हैं आगे, चलते हैं अगला सवाल. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, नंबर 6. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो आप लोग पहले 1 मिनट 2 मिनट, फिर बताओ मेरे को, जब पढ़ना हो जाए तब फिर डिस्कस करते हैं. टेक योर टाइम, थोड़ा सोचना है इसके बारे में. हाँ, कि क्या बोल रहा है और कैसा अप्रोच हो सकता है इसका. ठीक है, करते हैं इसको डिस्कस ध्यान से, धीरे धीरे. देखो, ये कह रहा है कि 3 varieties A, B and C of coffee are mixed together in the ratio 1:1:5. ठीक है, रेस्पेक्ट, मतलब A का 1 पार्ट, B का 1 पार्ट, C का 5 पार्ट. ठीक है. The price of coffee A is 95 per kg. ठीक है. B is 105 per kg. Okay. If the price of the mixture is ₹170 per kg, then find the price per kg of coffee C. ऐसा मेरे से पूछा है. तो ये तो फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये एलिगेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि वही एक सर्टेन प्राइस को माइंड में रखते हुए अपन मिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन एक इशू है कि एलिगेशन का जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो तो यार 2 ही इंग्रेडिएंट को ट्रीट कर सकता है एक बार. तो डायरेक्टली एलिगेशन का फॉर्मूला लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? बताओ एक बार. नहीं सर. नहीं सर. एंड आउट ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स किसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन है आपके पास और किसके बारे में पार्शियल इंफॉर्मेशन है? ए बी के बारे में. बी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है और सी के बारे में पार्शियल इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो अगर मैं ऐसा प्रपोज करूं कि ये मिक्सचर जो है ये लग तो रहा है कि 1:1:5. ठीक है, और उसमें है ए बी सी इन्वॉल्व, तो मैं अगर ऐसा करूं कि इसी मिक्सचर को मैं ऐसे इमेजिन करूं कि ए और बी को मिला दूं, ए प्लस बी इस टू सी सोचो इसको, तो क्या हम लोग इस पे एलिगेशन का सब कुछ लगा पाएंगे? बताओ हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. ओके, और ए और बी का जो रेशियो है इस मिक्सचर के अंदर में वो क्या है? 1:1 है शायद. हाँ सर. ओके, तो जो ए और बी के 1:1 वाले मिक्सचर का ऑल टुगेदर प्राइस होगा, क्या आपको वो लगता है कि वो ए और बी के प्राइस का डायरेक्ट एवरेज हो जाएगा? हाँ सर. इक्वल मिलाया हुआ. ठीक है, सब ध्यान से देखो, मैं अब लिखना स्टार्ट करता हूँ. सर हम लोग 1:1:5 को 1+1:5 भी लिख सकते हैं. थोड़ा रुक जाओ, मैं आता हूँ उस पर भी, अभी आ जाएगा समझ में. ठीक है, सबसे पहले ये देखो, एसेंस कॉफी ए is to coffee B is equal to 1:1. ठीक है, since coffee A is to coffee B is 1:1, therefore average price of mixture of A and B in ratio 1:1 will be simply उनके प्राइस का एवरेज 95
प्लस 105 डिवाइडेड बाय, क्लियर नॉट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके, दैट इज कितना हो जाएगा? 100 पर केजी। ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ठीक बोल। सही है सर। ठीक है सर। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सोचो। अब आप ऐसा सोचो कि आपको मिलाना तो था ए बी और सी को, ठीक है? आपने क्या करा कि ए बी को पहले ही मिला के एक नया पाउडर बना लिया, ठीक है? पहले आपके पास में था ए बी सी, आपको तीनों को मिक्स करना है, तो आपने इसका एक पाउडर बना लिया, मतलब ए और बी को मिक्स करके। कौन से रेशियो में मिक्स करा? 1:1 के रेशियो में मिक्स करा, और इस पाउडर का नाम सपोज करो कि डी है। तो अब सीन में कौन कौन है? डी और सी है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, डी पाउडर जो आप मिक्स करना चाहते हो उसका प्राइस आपको कितना पता चला? 100। 100 पर केजी, ठीक है? सी का प्राइस मेरे को नहीं पता, सी अभी अपन प्राइस सी का ढूंढ ही रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन के अंदर में जो अल्टीमेटली डी और सी मिक्स करके जो नया मिक्सचर क्रिएट होगा उसका प्राइस तो बताया हुआ है। ये जो फाइनल 170। एबीसी का वो तो 170 होगा, बोलो क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये डी और सी के मिक्सचर का जो मीन प्राइस है दैट इज 170? क्या कहते हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और डी और सी में डी का प्राइस मेरे को पता है, इट इज 100 पर केजी। इज दैट ओके? हाँ सर। ओके, तो डी जो है वो आप खुद एक बार सोच के देखो कि डी का प्राइस मीन प्राइस से कम है, तो ये चीपर इंग्रेडिएंट की तरह बिहेव करेगा या डियर की तरह बिहेव करेगा? ऊपर। चीपर। चीपर की तरह। तो सी जो होगा, मतलब सी का जो भी प्राइस होगा, ठीक है ना, वो डियर इंग्रेडिएंट की तरह होगा। और हाँ यहाँ सर। पर इसको अपन स्मॉल सी चीपर, मतलब थोड़ा सिंबल्स का प्रॉब्लम हो रहा है कि सी डी यूज हो रहा है। नाम बदल दूं क्या? ये समझ में आ जाएगा? आ आ जाएगा। जाएगा। आ जाएगा सर। ओके, तो मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए और बी का जो मिक्सचर था, कॉफी ए और कॉफी बी का जो मिक्सचर था, दैट कॉफी वाज कॉफी डी, और उस कॉफी डी का पर यूनिट प्राइस है 100। एंड मेरे को थोड़ा एनालिसिस करके पता चला कि दिस विल बी द चीपर इंग्रेडिएंट ऑफ द फाइनल मिक्सचर, ठीक है? सी विल बी द डियरर इंग्रेडिएंट ऑफ द फाइनल मिक्सचर, and the mean price of the final mixture is 170. Are you all getting my point? Yes, no? यस सर। यस Okay, all right. और मैं थोड़ा सा फॉर्मली लिखता हूँ इसको, ठीक है? सो देखना, ये सब ऐसे फालतू है, बाकी फिर भी याद रखने के लिए काम आएगा आप लोगों की। इट इज given that the price of the complete mixture is 170 per kg, ठीक है? which is greater than the average price of coffee A and coffee B, ठीक है? Therefore, the price per kg of coffee C must be greater than 170, ये रुपीज 170। आया समझ? नहीं आया समझ? बताइएगा। आ गया। आ गया सर। ओके ओके, अब ध्यान से सुन लो। लेट द प्राइस पर केजी ऑफ कॉफी सी बी एक्स, मैं एक बार इसको एक्स मान देता हूँ, ठीक है? और ध्यान से सोचो
एक्चुअली तो मेरे को क्या क्या मिक्स करना है, ए बी सी तीनों मिक्स करना है, ठीक है। तो कॉफी ए इज टू कॉफी, नाउ कॉफी ए इज टू कॉफी बी इज टू कॉफी सी, ठीक है। तो एक्चुअली जो फाइनल मिक्सचर क्रिएट होगा उसमें इन तीनों का रेशियो क्वेश्चन में क्या बताया हुआ, 1:1:5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यस नो? अच्छा, अगर मैं कॉफी ए और बी को पहले ही मिक्स कर लूं, ठीक है, तो अब कॉफी ए और बी से अगर एक नया मिक्सचर रेडी हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है सपोज कि पाउडर डी, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि डी इज टू सी का क्या रेशियो होगा, तो क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए? 2:5. 2:5, ठीक है ना। मतलब उस एक्चुअल फाइनल मिक्सचर में ए विल ऑक्यूपाई 1 पार्ट, बी विल ऑक्यूपाई 1 पार्ट एंड सी विल ऑक्यूपाई 5 पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी को कंबाइन कर दूं तो इन अ कंबाइंड मैनर दे विल ऑक्यूपाई हाउ मेनी पार्ट? ऑब्वियसली 2 पार्ट्स, 1+1. इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिख देते हैं कि कॉफी ए प्लस कॉफी बी is to coffee C in the final mixture is equal to 2:5, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, देखना बहुत सिंपल सा बात है कि देयर आर ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स फॉर मी नाउ, ठीक है। लेट मी नेम देम एज, मान लो कुछ नया नाम दे देते हैं, ये मान लो कि इंग्रेडिएंट 1, ये ऐसे सोच लें क्या कि अपने को पता तो चली गया कि ये चीपर होगा, चीपर इंग्रेडिएंट, और ये डियरर होगा, क्या कहते हैं, बोलो। हाँ सर. और चीपर का मेरे को रेट पता है, डियर का रेट मैं ढूंढ रहा हूँ, मीन प्राइस मेरे को पता है, और चीपर इज टू डियर का रेशियो ये 2:5। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? स्टूडेंट्स बताओ कुछ आ रहा है? Okay. अब बेटा ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत सिंपल सा बात, यही चीज था ना फॉर्मूला, ये क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू डी माइनस एम बाई एम माइनस सी, ठीक है। तो quantity of cheaper by quantity of dearer will be nothing but 2:5. Can you follow that? Yes, sir. No. So 2 divided by 5 will be equal to, dearer का प्राइस अपन ने निकाला था 100 आया था, मीन प्राइस, अच्छा नहीं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, डियरर तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, डी माइनस मीन प्राइस कितना आया था 170, डिवाइडेड बाय मीन प्राइस वाज 170 और चीपर का प्राइस था 100, क्योंकि ए और बी का जो मिक्सचर था दैट वुड एक्ट एज चीपर इंग्रेडिएंट। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। क्लियर है सर। ओके, सो 2/5 इज इक्वल टू d minus 170 by I think 70। अब कैंसलेशन कर सकते हैं, ये 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 है, यहाँ पर 28 इज इक्वल टू d minus 170, यहाँ से d का वैल्यू आ गया 198। Therefore the per kg price of C, ये कॉफी C is ₹198। आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। ओके, अब मैं इसको बेटा इन जनरल थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन अगर कभी देखेंगे तो कैसे टैकल करना है, ठीक है। जब भी 3 समान होगा आपके पास में, ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपका काम होगा कि जिस दो के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उन दोनों का एवरेज प्राइस आप निकालो, ठीक है। तो उन दोनों का एवरेज प्राइस निकाल लो या उन दोनों का मीन प्राइस निकाल लो, जो भी निकाल लो आप, मतलब इन्फॉर्मेशन आपके पास में रहेगा। आपको मोटा मोटा ये सोचना है कि जिन दो का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे को है उन दोनों को क्लब करके अगर मैं एक सिंगल इंग्रेडिएंट बनाऊं तो उस सिंगल इंग्रेडिएंट का, उस सिंगल मिक्सचर का, ठीक है ना, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था उनके मिक्सचर का प्राइस क्या होगा वो आपको पता करना है। और अल्टीमेटली इन दोनों का मिला के एक मिक्सचर, और ये हो जाएगा आपका दूसरा,
मतलब ये दोनों मिला के इन दोनों का जो मिक्सचर आएगा दैट विल एक्ट एज वन इंग्रेडिएंट एंड दिस विल एक्ट एज द सेकंड इंग्रेडिएंट। और उसके बाद में बाकी आप अपना लॉजिक लगाते रहो। यही मोटा मोटा थॉट है। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। बाकी Yes. बेटा कंफर्म करो मेरे को कि जो थॉट मैंने अभी कहा ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, तो मेरे साथ रिपीट करना, मेरे को आंसर करना जो मैं पूछूं उसका, ठीक है? कि अगर बेटा 3 चीज रहेगा, उस 3 में से 2 का मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा? शायद उन दोनों को मिक्स करके एक सिंगल इंग्रेडिएंट रेडी करूंगा। यस नो? Yes. यस सर। हाँ सर। उस सिंगल इंग्रेडिएंट का मैं पर यूनिट प्राइस निकालूंगा। यस नो? यस सर। Yes. और उसके बाद में द क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल। आप आराम से एलिगेशन का फॉर्मूला लगा के उसके अंदर में आप सॉल्व कर सकते हो। तो इज दिस क्वेश्चन 100% क्लियर टू एवरीवन? यस नो? सर। हाँ सर। ओके, तो आज की क्लास को बेटा एक बार यहाँ पर स्टॉप कर दें, ठीक है? इन सारे को आपको ढंग से रिवाइज वाइज करके आना अच्छे से, ठीक है? तो इसमें अब ज्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको अपन अगली क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।